है फ्रिक्स, स्वागत है प्रोग्राम में चैनल में। दोस्तों मून नाइट सीरीज देख के सभी के दिमाग में नहीं, जिन लोगों को बहुत कुछ पता है उनके अलावा दूसरों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये खोंसू है कौन, आखिर ये कैसा बंदा है और इसका मकसद क्या है, और आखिर क्यों एक गॉड होने के बावजूद उसे मून नाइट की जरूरत पड़ती है। सब बताएंगे, रुक जाओ। पहले ये जान लो खोंसू को क्रिएट किया था ऑब्वियसली मून नाइट के राइटर डॉक मोंग ने, जिसे भी पहली बार देखा गया था साल 1980 की मून नाइट इशू 1 में। और एक्चुअली इस कैरेक्टर को डायरेक्टली इजिप्शियन मैथोलॉजी से उठाया गया था, सिर्फ एक एज को ऐड करके। यानी इजिप्ट का द ग्रेट गॉड खोंसू को ही मार्वल में खोंसू कहा जाता है, लेकिन इजिप्ट में भी उसे कभी कभी खोंसू कहा जाता ही है, जिसका दूसरा नाम चॉन्स है या कॉन्स या शॉन्स, पता नहीं, स्पेलिंग देख लो। मगर सीधा सीधा उसके नाम का मतलब ही है ट्रैवलर। बिल्कुल जैसे मून हमेशा अर्थ के अक्रॉस ट्रैवल करता रहता है वैसे। और एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स में भी खोंसू ग्रेट गॉड्स का ग्रेट गॉड है, जो प्रोटेक्टर, डिफेंडर, पाथफाइंडर, एम्ब्रेसर और गॉड ऑफ वेंजेंस भी है। और किंग ब्लैक नल के मुताबिक खोंसू एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल एल्डर गॉड है, जो बस यही एक लोकल लेजेंड के फेस में रहता है। और इस पूरे माजरे को ठीक से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना और समझना पड़ेगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मार्वल यूनिवर्स में खोंसू गॉड अमोरा, जिसे रा और ऑटम भी कहा जाता है, जो सारे इजिप्शियन गॉड्स यानी हेलियोपोलिटन गॉड्स का राजा है, गॉड ऑफ सन है और बहुत ही पावरफुल है, उसका बेटा है। और खोंसू की माँ है हवा यानी वायु की देवी अमनेट, जो एक ऑक्डॉट देवी है, यानी इजिप्शियन हेलियोपोलिटन गॉड्स की फर्स्ट जनरेशन की देवी देवताओं में से एक। गॉड ऑफ सन, किंग ऑफ गॉड्स ऑटम एके अमोरा ने गॉडेस ऑफ एयर अमोनेट के साथ संभोग करके सिलेस्टियल हेलियोपोलिस में खोंसू का जन्म दिया था, जो कि एक्चुअली एक पॉकेट डायमेंशन था जहाँ पे इजिप्शियन गॉड्स रहते थे। जो पॉकेट डायमेंशन सारे हेलियोपोलिटन गॉड्स का घर है। खोंसू के एक स्टेप मदर भी है मूट, जिसके थ्रू उसके कुछ सौतेले भाई बहन है। और पता है ब्लैक पैंथर गॉड बेस्ट, जिसी के थ्रू सभी ब्लैक पैंथर्स को ताकतें मिलती है। सारे ब्लैक पैंथर्स जिसी गॉड बेस्ट के ही अवतार है, वो एक्चुअली खोंसू का खुद का भाई है। और सिर्फ वही नहीं, साथ में गॉड ऑफ लक, बेस, मोन्टू, पीटा, ये सब भी उसके भाई है। और सेकमेत उसकी बहन है, यानी द लायन गॉड। और खोंसू जन्म के बाद बना था द ट्रैवलर गॉड ऑफ मून एंड वेंजेंस, जिसका काम था राह चलते लोगों को प्रोटेक्ट करना और पृथ्वीवासियों का एक गार्डियन बनना। और इसी के बाद प्राचीन युग से इजिप्शियन लोग उसे अपने प्रोटेक्टर और अर्थ के डिफेंडर के रूप में पूजते आए हैं। और 1 मिलियन बीसी में जब सिलेस्टियल ने धरती पे हमला कर दिया था और फिनिक्स एंड ओडिन जैसे गॉड्स, अगामोटो, गोस्ट राइडर 1 मिलियन बीसी, स्टार ब्रांड 1 मिलियन बीसी, आयरन फिस्ट 1 मिलियन बीसी, इन सब के साथ मिलके स्टोन एज एवेंजर्स की एक टीम एवेंजर्स 1 मिलियन बीसी फॉर्म किए थे ना, जिसकी कहानी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तब खोंसू भी इस टीम का एक पार्ट होना चाहता था। अब खोंसू के भाई बेस्ट के पहले अवतार फर्स्ट ब्लैक पैंथर 1 मिलियन बीसी को इस टीम में लिया गया था, मगर खोंसू को इस टीम में नहीं लिया गया था। और इस बात से खोंसू गुस्सा हो गया था और बहुत ज्यादा रूठ के उसने भी अपनी भाई बेस्ट की तरह एक केवमैन इंसान को अपना अवतार चुन के उसे पावर्स देके बनाया था पहला मून नाइट, फर्स्ट मून नाइट ऑफ द वर्ल्ड, मून नाइट 1 मिलियन बीसी। अपने लिए एक ऐसा अवतार जिसको खोंसू ताकत देगा, जिसके बदले वो अवतार खोंसू के इच्छा अनुसार सारे काम करेगा, उसकी सारी बातें मानेगा। और मून नाइट बनने के बाद इस फर्स्ट मून नाइट ने खोंसू का होके एवेंजर्स 1 मिलियन बीसी के ऊपर भड़ास भी निकाला था कि भूतनी के काहे नहीं लिया हमें। जो भी हो, इसके बाद आगे जाके कल्ट ऑफ खोंसू की स्थापना हुई थी, एक ऐसा कल्ट ग्रुप जो खोंसू को समर्पित थी, बिल्कुल जैसे सीरीज में एमिट के कल्ट ग्रुप को दिखाया जा रहा है वैसे। और इसी कल्ट ऑफ खोंसू से एक समय के बाद कोई एक इंसान खोंसू का नेक्स्ट अवतार, नेक्स्ट मून नाइट बनता था। मतलब मून नाइट किसी एक सुपर हीरो का नाम नहीं है, बल्कि वो ब्लैक पैंथर की तरह एक मेंटल जैसा है, जो अलग युग में अलग इंसान के पास रहता है, बिल्कुल जैसे स्टोन एज में एक केवमैन था। और उसी के बाद खोंसू ने 4000 बीसी में एक मेसोपोटामियन लड़की को अपना अवतार चूज करके उसे मून नाइट बनाई थी, जो अपनी हाथों में वुल्वरीन की क्लॉस की तरह हथियार लगा के घूमती थी। और लिटरली उस जमाने में ये मून नाइट सीधा कैंग के फोर्स से भिड़ गई थी। मून नाइट वाले हमेशा से संग किए। देन इसके बाद 300 बीसी में खोंसू ने एक रोमन ग्लैडिएटर को मून नाइट के रूप में चुना था। और फिर 1925 में उसने एक गैंगस्टर को एज ए मून नाइट चुना था। देन 1942 की वर्ल्ड वॉर 2 में उसने एक ब्रिटिश
आखिर सोल्जर को मून नाइट बनाया था जो नाजी के सन किंग के अगेंस्ट लड़ा था, और साथ ही में बीच बीच में वाइकिंग मून नाइट जैसे कुछ और मून नाइट्स भी थे। और थ्रू आउट द हिस्ट्री खोनसू ने ऐसे ही एक के बाद एक अवतार के रूप में पुनर्जन्म लेके अपने अवतारों से अपना काम करवाते आया है और कई मिलेनियम से गॉड रा से बैटल करते आया है। लेकिन खोनसू इतना ज्यादा बैडस और पावरफुल है कि हर बार उसने रा को हराया है, और यही से हमें पहली बार ये पता चला था कि खोनसू सिर्फ गॉड ऑफ मून और वेंजेंस ही नहीं है, बल्कि साथ ही में वो गॉड ऑफ टाइम भी है। मगर थ्रू आउट द हिस्ट्री कई सारे अवतारों के बाद फाइनली मॉडर्न दुनिया में एक इजिप्शियन एक्सपर्टीज के दौरान जब मार्क स्पेक्टर नामक एक इंसान की मौत हो गई थी, तब खोनसू ने मार्क के साथ डील करके उसे दोबारा जिंदा किया था और उसे पावर्स दे के बनाया था अपना नया अवतार, नया मून नाइट, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हो और सीरीज में देख ही रहे हो। और अगर बात करें खोनसू के नेचर की, तो अब हालांकि खोनसू एक प्रोटेक्टर गॉड है, लेकिन वो एक किलर एंटीरो टाइप का है जो 100 को बचाने के लिए 10 को मार भी सकता है, और इसीलिए शायद मून नाइट का पर्सोना भी बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। और सच में कभी कभी खोनसू के इरादे कुछ सही नहीं लगते, कभी कभी वो बहुत सेल्फिश बन जाता है, तो कभी कभी वो अपने रास्ते से भटक जाता है। और सच बताए तो खोनसू क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, कुछ विश्वास नहीं कर सकते। उस पे लिटरली पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, वरना एक बार तो उसने मून नाइट को बहका के अपने लिए पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ा था। वो अपने अवतारों से ऐसे काम भी करवा सकता है, और रियली वो अपने अवतारों से बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली काम करवाता है अपना काम निकलवाने के लिए, जैसे मानो वो उसके गुलाम हो, उसने अपने अवतारों पे रहम किया हो और वो जो चाहेगा उसके अवतार को उसे वो करना ही पड़ेगा। और ठीक से काम नहीं करने पे भी वो अपने अवतार को बहुत बुरा भला कहता है और बहुत रूडली बिहेव करता है। अब हालांकि वो एक गॉड है, एक प्रोटेक्टर है, मगर फिर भी मेरे मुताबिक लोकी की तरह उसका भी कोई भरोसा नहीं। मगर अगर आखिर में बात करें पावर्स की, तो खोनसू एक ऐसा पावरफुल गॉड है जो कई बार रा को हरा चुका है। लिटरली उसकी जो भी करने की क्षमता है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे है, चाहे वो सुपर स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो, एजिलिटी हो, जो भी हो, ये सब तो मामूली चीज है। साथ ही में उसके पास मैजिक मैनिपुलेशन है, पावर एब्जॉर्प्शन है जिसके जरिए वो सुपरनेचुरल पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, देन टेलीपोर्टेशन है, टेलीपैथी है, और वो कोई भी मून लाइक स्टार के स्टोन को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल जैसे इसी पावर का इस्तेमाल करके मून नाइट ने थॉर के उरू मेटल के बने म्यूनिर को भी कंट्रोल किया था और उसी के म्यूनिर से उसी को पीटा था। ऊपर से खोनसू का हीलिंग फैक्टर गजब है, और साथ ही में वो इमॉर्टल भी है, यानी वो मर नहीं सकता। मगर मून गॉड खोनसू खुद कुछ नहीं करता, बल्कि अपना एक अवतार चुन के उनसे काम करवाता है। हालांकि बंदा है बैडएस, मगर पूरी तरीके से भरोसे के लायक नहीं। अगर आपको मून नाइट के पावर्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे दी गई वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे का काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।